हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। एल्डिहाइड कीटोन में लेक्चर नंबर 10 में आज क्या क्या करने वाले हैं, जो लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे उनको डिस्कस करूंगा। प्लस ये चार रिएक्शंस आपको पढ़ाऊंगा: बेंजोइन कंडेंसेशन, टिस्चेंको रिएक्शन, विटिक रिएक्शन, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। मजा आएगा। बहुत छोटी छोटी हैं चीजें, बट आप समझना। पहले तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। क्या है? कैनिज़ारो रिएक्शन है। क्या बताया था? जो पार्ट पे पार्शियल प्लस चार्ज ज्यादा है, जो इलेक्ट्रोफिलिक है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी इसका एसिड बना दो, दूसरे का अल्कोहल बना दो। पहले वाले फॉर्मल्डिहाइड का एसिड, दूसरे का अल्कोहल। कैनिज़ारो रिएक्शन। रिएक्शन कैसी है? कैनिज़ारो। ए आंसर। मैं फटाफट से आंसर सबको बता देता हूँ। अगेन अगेन आप कैनिज़ारो करवाएंगे जहां कार्बन पे पार्शियल प्लस चार्ज ज्यादा है, यहाँ प्लस और एक यहाँ प्लस। सर यहाँ देखो ना, प्लस आई मिल रहा है, मिथाइल का प्लस चार्ज कम हो जाएगा। जहां पर प्लस चार्ज ज्यादा है उसको ऑक्सीडाइज कर दो, दूसरे वाले को रिड्यूस कर दो। इसको कर दिया ऑक्सीडाइज एसिड में, दूसरे वाले को रिड्यूस, कैनिज़ारो। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है, इट इज अ नाइस क्वेश्चन, है ना। कुछ लोगों ने कहा था सर ब्लू पेन से लिखा करो, ब्लू एकदम चमकता है। आइए तो चमकदार तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आज आपके साथ। ओजोनोलाइसिस करवाना क्या होता है मेरे दोस्त? क्या होता है इसका मतलब? डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। क्या आपकी निगाहें ये देख पाई हैं कि हमने सर डबल बॉन्ड तो तोड़ दिया और क्या कर दिया? डबल बॉन्ड तोड़ा है, ओ जोड़ दिया। ये लो, ओ जोड़ दिया, और यहां पर भी ओ जोड़ दो। ठीक है। अब क्या होगा? अब ओ एच माइनस डेल्टा दे रखा है, बगल वाले कार्बन से एल्डोल करवाओगे, इस कार्बन से एक एच चला गया, क्या कार्बनाइन बना होगा? क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं ये कार्बनाइन को? देखना सर, यहाँ माइनस चार्ज। अब क्या होगा? अरे ये इस कार्बन पे करेगा अटैक, ये रिंग बॉन्ड पोलराइज। कितने मेंबर्ड का रिंग बनेगा? काउंट करो, 1 2 3 4 5। सर जी 5 मेंबर्ड का रिंग है, 5 मेंबर्ड का रिंग है। अब देखो यहाँ क्या आया होगा? ओ एच आया होगा, उसके जस्ट साथ वाले कार्बन पे ये सी एच ओ ग्रुप एज इट इज। अब क्या करेंगे आप? अरे हीट भी मेंशन है, वाटर का कर दो रिमूवल। हीट भी मेंशन है तो कर दो वाटर का रिमूवल। क्या आपको फाइनल प्रोडक्ट नजर आ गया? एल्कीन बनानी है, सैचुरेटेड अन वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है। ये लो, बी आंसर, बी आंसर। हीट मेंशन नहीं होती तो यह आंसर हो जाता। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। करना क्या है सर? अगेन कैनिज़ारो है मेरे भाई, कैनिज़ारो। सोचो क्या करना है सर? इसको ऑक्सीडाइज कर देता हूँ, इसको रिड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ऑक्सीडाइज कर दो, रिड्यूस कर दो। सर एक तो सेकंड वाला आंसर। और सर क्या पॉसिबिलिटी है? सर ऐसा भी तो सोच सकते हैं, सोचना, ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि रिंग पे ये दो ग्रुप लगे हैं। ये दो ग्रुप को एक तरह से सोचो कि सर एक को ऑक्सीडाइज कर दो, एक को रिड्यूस। इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया। इसी तरह इसको रिड्यूस कर दिया तो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ये रिड्यूस तो ये ऑक्सीडाइज। फिफ्थ, तो यानी दो पॉसिबिलिटीज हैं, सेकंड और फिफ्थ ही पॉसिबिलिटीज है दोस्त। थर्ड आंसर क्यों नहीं है? सर सबको ही ऑक्सीडाइज कर दिया, गलत बात। सर यहाँ पर क्या किया है? सर सबको रिड्यूस कर दिया, गलत बात। यहाँ एक साथ अल्कोहल क्यों नहीं हो सकते दोस्त? एसिड अल्कोहल मिलके एस्टर बनने की चांसेस हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। आइडोफॉर्म के लिए मैंने खूब बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया था और खुले में बोला था कि कंपाउंड में आप चेक कर लेना, सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो वाला कंपाउंड नजर आ जाए या सी एच थ्री सी एच ओ एच वाला ग्रुप नजर आए तो आइडोफॉर्म होगा, यानी हेलोफॉर्म होगा। एसिड और एसिड डेरिवेटिव एक टेस्ट नहीं देते हैं। यदि मैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल की बात करूं, यदि मैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल की बात करूं, ये लो, सी एच थ्री सी एच ओ एच या सी एच थ्री सी सी डबल बॉन्डो ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, बाकी सारे आइडोफॉर्म देंगे, फोर्थ वाला नहीं देगा। नेक्स्ट। कैनिज़ारो रिएक्शन में स्लोवेस्ट स्टेप क्या है? नोट करके लिखवाया था, AIEEE 2009 का सवाल भी है। हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर आरडीएस होता है। ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लास नोट्स में सब कुछ है यार, आपने नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत की बात है। अगला क्वेश्चन। सबसे पहले एल्कोहल में, एल्कोहल वाले चैप्टर में रिएक्शंस कवर हो चुकी हैं। फोस्फोरस प्लस आयोडीन डालते हैं, क्या बनता है? एल्काइल हेलाइड, CH3 CH2I बन गया ए प्रोडक्ट।
मैग्नीशियम ईथर डालो, क्या बना रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgI। अब इसकी रिएक्शन भैया फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवा दी है। क्या करवा दी है, फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन। यहाँ पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, ये बॉन्ड पोलराइज होगा, ये कार्बन इस कार्बन पे करेगा अटैक। क्या आप बनने वाली चीज देख पा रहे हैं? सॉरी, आप बनने वाली चीज देखिए अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। टंग 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 सर, ये कार्बन ये हाइड्रोजन EO पर MgI आ गया, और यहाँ पर 2 कार्बन लगा दीजिए, बढ़िया। ये क्या बन गया, ये B प्रोडक्ट बन गया, ये C प्रोडक्ट बन गया। अब वाटर डाल दीजिए, और वाटर डालने पर क्या आपकी निगाहें ये देख पाई हैं, CH2OH। अरे सर जी, ये तो प्रोपाइल अल्कोहल बन गया, ये तो प्रोपाइल अल्कोहल बन गया, प्रोपेनल प्रोपेनॉल। आंसर ए ऑप्शन, ये डी वाला प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, कितने सारे क्वेश्चन दिए थे, बहुत सारे दिए थे, मजा आ रहा है मुझे तो। सर कार्बोनिल की रिएक्शन, अरे देखो भैया, अरे देखो भैया, करना क्या है, इस OH को लाया जिसके साथ ये CH2 अटैच्ड है, CH2 के साथ ये कार्बन अटैच्ड है ना। मैं एक OH और लाया, और जहां यहाँ CH2 अटैच्ड है, और इवन ये दोनों इस तरह से अटैच्ड हैं। देखो मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, थोड़ी फील आ जाएगी आपको। ये एक ही कार्बन से अटैच है ना, जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 CH3। करना क्या था मेरे भाई, बताया था, वाटर का रिमूवल कर दो। क्या आप वाटर का रिमूवल करेंगे तो ए ऑप्शन दिख गया आपको, CH2 CH2, ये कार्बन कॉमन वाला, ये वो कार्बन है जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। फर्स्ट इज आंसर, सिंपली वाटर का रिमूवल। अरे भैया, वुल्फ किश्नर, वुल्फ किश्नर करता क्या है, कार्बोनिल को कन्वर्ट कर देता है एल्केन के अंदर। क्या अब आपकी निगाहें देख पाई हैं एल्केन बनने वाला प्रोडक्ट कहाँ कहाँ है? सर ये तो अल्कोहल से एल्केन बना दिया, गलत बात, कार्बोनिल से बनाओ भाई। बेंजोफिनोन कहाँ है, ये रहा बेंजोफिनोन, ये वो कंपाउंड है। इसमें जब आप वुल्फ किश्नर करवाते हैं NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम और हीट, बनने वाला कंपाउंड क्या है, कार्बोनिल वाले पार्ट को एल्केन में कन्वर्ट कर दिया, डाइफिनाइल मीथेन। डी आंसर, डी हमारा आंसर हो गया। कैनिजारो कहाँ नहीं होगी, जहां अल्फा H होगा, बहुत आसान, सबसे आसान, अल्फा H है, आप क्या करवाएंगे, आप एल्डोल करवाएंगे। अरे कौन नहीं देगा हेलो फॉर्म, सर फोर्थ नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप अपसेंट है। बाकी सब में देखो, बाकी सब में देखो, ये सब देंगे, ये सब देंगे, बट ये नहीं देगा। यार इतने आसान आसान क्वेश्चन थे, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आप गलत कर रहे होंगे। IIT JEE 2005 का सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ करवाई है, होगा क्या? सर फिनाइल पे जो पार्शियल माइनस है, इस एसिडिक H की तलाश रहेगी उसको, ये एसिडिक H ले जाएगा। सर बनने वाला कंपाउंड बेंजीन है, एसिड बेस रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, बनने वाला कंपाउंड है बेंजीन, एसिड बेस रिएक्शन। दिख गया, दिख गया। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, मन कर रहा है, मन कर रहा है। टैंग 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 टैंग, यहाँ पर भी कुछ लगा देते हैं, मन कर रहा है हमारा लगाने का। घबराओ मत, मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, स्वास्तिक बना रहा हूँ, डिजाइन वाला, ऑर्गेनिक वाला। मैंने इसके अंदर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला फिर से एक्सेस में। कितने मोल, जैसे शोले में डायलॉग था ना, कितने आदमी थे, मैं पूछ रहा हूँ कितने मोल बेंजीन मिलेगा? आंसर टिक करें, आंसर कमेंट करके बता दें, कितने मोल बेंजीन मिलेगा। चीजें क्लियर होंगी तो तुरंत आंसर आएगा। ABCD 1 2 3 4 ऑप्शंस कर देना भैया, जो आपको अच्छा लगे, उम्मीद है। वापस कहने जा रहा हूँ, अब यार मैं क्या बताऊँ बार बार, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, कहने जा रहा हूँ, खत्म। आइए दोस्त, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब हम बेंजोइन कंडेंसेशन की बात करने जा रहे हैं। 4 वो रिएक्शन जिनके बारे में आज बात कर रहा हूँ। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बेंजोइन इज ऑब्टेन्ड, बेंजोइन अपने को मिलेगा, कब मिलेगा? जब इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ बेंजल्डिहाइड को हीट करेंगे स्ट्रॉन्ग एल्कली पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ।
2 मोल बेंजल्डिहाइड से बनने वाला कंपाउंड क्या है? बेंजोइन। कैसे है? आइए आप और हम मिलकर इसकी मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। C6H5 को मैं क्या लिख दे रहा हूँ? पीएच लिख देता हूँ, ठीक है। 1 मोल बेंजल्डिहाइड लिया, साइनाइड ने इस कार्बन पे, अरे ठंड में तुम कार्बन, तुम हिलो डुलो मत, ठंड लग रही है भाई से ही। इस कार्बन पे किया अटैक, ये बॉन्ड हो गया माइग्रेट। अब यहाँ क्या होगा सर? ऊपर आ गया माइनस, यहाँ लग गया Cn और H। अब यहाँ पर देखना, अगली स्टेप समझना, अगली इंपॉर्टेंट है, सोचना। ये H यहाँ से निकलकर इस ऑक्सीजन के पास जाना पसंद करता है, तो इस कार्बन पे क्या जाएगा दोस्त? माइनस आएगा। कुछ बच्चों के मन में हो रही होगी सर आपने क्या खतरनाक काम कर दिया है, ऑक्सीजन पे माइनस था, अब आप कार्बन पे माइनस लगा दे रहे हो। अरे मेरे भाई सोचो, दो दो ग्रुप का माइनस एम मिल रहा है इसको। Cn का माइनस एम मिल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग माइनस एम होता है, और पीएच का भी माइनस एम मिल रहा है। सर तो स्टेबल है ना ये, इसीलिए मैंने किया। अब आप अगले मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये कार्बन का माइनस इस कार्बन पे करेगा अटैक और बॉन्ड होगा माइग्रेट। क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं? बनने वाले कंपाउंड को मैं इधर बना रहा हूं, देखना। ओ पर माइनस, यहाँ पीएच, ये ग्रुप आ गया जिसपे OH लगा हुआ है, पीएच लगा हुआ है और Cn लगा हुआ है। अब ये O का माइनस इस H को चुरा लेगा। जब ये इस H को चुराएगा तो यहाँ OH बन जाएगा, यहाँ पीएच हो जाएगा, C O पर माइनस आ गया, ये Cn और यहाँ पीएच। अब O का माइनस इधर, Cn को लात मार के बाहर फेंक देगा। क्या आप बनने वाले कंपाउंड को देख पा रही हैं? यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पीएच बन गया। अरे सर ये तो बातों ही बातों में बेंजोइन आपने बना दिया। हाँ मेरे दोस्त, ये उसकी मैकेनिज्म थी। बेंजोइन की मैकेनिज्म को ध्यान से समझ लें। आइए आगे चलते हैं टिश्चेंको रिएक्शन। अब 3 रिएक्शन से डायरेक्ट प्रोडक्ट आप याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट की तीनों रिएक्शंस, बट अपन जे एडवांस तक की सारी बातें कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप इनको भी नोट डाउन की फॉर्म में नोट करके जरूर लिख लेंगे। टिश्चेंको रिएक्शन क्या करते हैं? बेंजल्डिहाइड को यहाँ पर एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, हीट कर देते हैं, और बनने वाला प्रोडक्ट एक एस्टर है। जुगाड़। सर ये कैसे बनाए? सर बहुत टेंशन हो रही है। अरे काहे टेंशन लेते हो? बेंजल्डिहाइड के 2 मोल लिए हैं, एक बार इसको ऑक्सीडाइज करवा दो। सर ऑक्सीडाइज करवा दिया तो एसिड बन गया। इसी का 1 मोल लेकर इसको रिड्यूस करवा दो। सर रिड्यूस करवा दिया तो एल्कोहल मिल गया। अरे एस्टर बनाया है, कैसे बनाया होगा सोचो ना, वाटर का रिमूवल करके ही तो बनाया होगा। देखो, क्या वाटर का रिमूवल करके ही तो ये कंपाउंड बनाया होगा? बन गया ऊपर वाला कंपाउंड एसिड और अल्कोहल से। बेंजल्डिहाइड को एक बार ऑक्सीडाइज करवाया, एक बार रिड्यूस करवाया, और वाटर का रिमूवल कर दो, बन गया कंपाउंड। टिश्चेंको रिएक्शन है, टिश्चेंको। बेंजील बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ये भी देखो बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझ पाएंगे। एक ही मॉलिक्यूल में, क्या एक ही मॉलिक्यूल में, देखो ये बेंजील है, ये कंपाउंड क्या है? बेंजील बोलते हैं इसको, बेंजील, और इसको बोल देते हैं बेंजिलिक एसिड। देखो बहुत आसान है, सी डबल बॉन्डो, एक को ऑक्सीडाइज एक को रिड्यूस। अब ध्यान से समझना, ऐसे नहीं, बहुत आराम से। ये वो कंपाउंड है, OH माइनस, NaOH से OH माइनस आकर सबसे पहले इस कार्बन पे करेगा अटैक। देखो ये लिखा हुआ था इसलिए मैं लिखने का प्रयास दोबारा नहीं किया। तो हो क्या गया होगा सर? यहाँ OH लग गया, पीएच पहले से था, O पर माइनस आया होगा। अब क्या होगा? O का माइनस वापस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा, तो फिनाइल यहाँ से माइग्रेट कर जाता है, बगल वाले कार्बन पे फिनाइल माइग्रेट, तो उस पर O पर माइनस आ गया, O पर माइनस आ गया, और इस एसिडिक H को H चुरा लेगा। ये देखो ये H वापस चुरा लेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये H यहाँ पर। बहुत आसान है, देखो कोई मुश्किल नहीं है, एक बार आप कॉपी पेन लेकर करोगे ना, ये H ये ले गया सर, अब यहाँ पर ऊपर माइनस आया होगा, अरे एसिडिफिकेशन कर तो रखी है, वापस इसको H मिल जाएगा, वापस इसको H मिल जाएगा। क्या बात को समझी? बनने वाला कंपाउंड बेंजिलिक एसिड बोल देते हैं। मैकेनिज्म बहुत आसान है सर, ऐसा ही तो मैकेनिज्म बेंजोइन कंडेंसेशन में भी किया है, माइग्रेट करवाया था। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही मैकेनिज्म भी किया था। लास्ट एंड द फाइनल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम माय साइड इज विटिक रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल से एल्कीन बनाने की रिएक्शन है विटिक रिएक्शन।
It is used to get alkene from carbonyl compounds using phosphorus halide. Why the formation of cyclic structure betaine बनता है यहाँ से. कार्बोनिल की रिएक्शन फोस्फोरस इलाइड के साथ करवाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है बेटेन और एल्कीन की फॉर्मेशन. ड्राइविंग फोर्स क्या है इस कंपाउंड में? ड्राइविंग फोर्स फोस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन. काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. अच्छा, ये सबसे पहले समझो कि फोस्फोरस इलाइड बनता कैसे है. अच्छा, पहले ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देख लो. ऑक्सीजन पे माइनस आया होगा, इस कार्बन पे पार्शियल प्लस आया होगा, तो इस कार्बन अगला मॉलिक्यूल ये जो इलाइड है ना फोस्फोरस इलाइड, ये कार्बन पे माइनस आ गया तो इस कार्बन के साथ अटैच होना चाहेगा. हम कलर कर लेते हैं चेंज. इस कार्बन के साथ अटैच होना चाहेगा, हाँ सर. और O पर माइनस आया होगा तो फोस्फोरस के साथ अटैच होना चाहेगा. अब साइक्लिक 4 मेंबर्ड की रिंग बन गई, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट. तो ऐसा करने से क्या होगा सर? इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया. डबल बॉन्ड बन गया सर, ये तो बहुत आसान है. इस ऑक्सीजन को हटाओ और इस कार्बन को लगा दो. हाँ, मैं कब कह रहा हूँ हार्ड है, एल्कीन बनाना है. थोड़ी बात और सीखो. Phosphorus ylides are prepared from alkyl halide and triphenyl phosphine in presence of base like सोडियम ethoxide. ये जो phosphorus ylide है ना, ये बनता कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ. एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन ट्राइफिनाइल फोस्फीन के साथ होती है और आपको बनने वाले कंपाउंड को फोस्फोरस इलाइड बोल देते हैं. अब देखो एक एग्जांपल मैंने भी ले रखा है यहाँ पर. सर ये O को हटाकर और ये CH2 चेप देना है, ये O को हटाकर CH2 चेप देना है. कार्बोनिल से एल्कीन बनाने की रिएक्शन है विटिग रिएक्शन. क्या आप ये सब चीजें सीख पाए हैं? और दोस्त, छोटी छोटी चीजें थी ये, लास्ट की रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट मैंने सारी कवर करवा दी ताकि आपको यूं ना लगे कि कोई भी चीज मिस हो रही है. इसी के साथ 10th लेक्चर में हमने कार्बोनिल कंपाउंड का खात्मा कर दिया पूरा का पूरा. नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्कोहल फिनोल ईथर हम पूरा कर चुके हैं. रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत डिटेल में पढ़ाया 20 लेक्चर्स के अंदर. इसके अंदर क्या है? हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स बहुत डिटेल में, सारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब कुछ है ना. इसी के साथ अपन मेटलर्जी वगैरह भी कंप्लीट कर चुके हैं. ये एल्डिहाइड कीटोन, ये 9 लेक्चर थे, ये ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएंगे, पूरे 10 लेक्चर्स हो जाएंगे. तो सारे चैप्टर्स आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, ये सारे लेक्चर्स बहुत ही शानदार तरीके से सफिशिएंट है. और अगला लेक्चर किस पे? ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल. दिस इज योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया. मिलते हैं अपन अगले चैप्टर में. लेक्चर सीरीज पसंद आई हो, एल्डिहाइड कीटोन की भर भर के नॉलेज मिली हो, तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी फ्री में कंटेंट देख सकें बढ़िया वाला, है ना दोस्त. तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर.